नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। दर दर भटक रही अपने बेटे से जान बचाती हुई एक 90 साल की वृद्धा जो पुलिस कमिश्नर में आई है, आज हम आपको बता रहे हैं कि वो अपने बेटे और ख़ुद की जान की परवाह किए बिना एक खुले जंगल में रह रही है। 3 साल से उनके बड़े बेटे ने उन्हें निकाला हुआ है। मामला जायदाद का है और आप सब जानते हैं कि जायदाद के पीछे बच्चे क्या क्या कर देते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं वृद्धा से जो बोल तो कम पाती हैं और रोती ज़्यादा हैं। तो हम जानते हैं उन्हीं वृद्धा से कि क्या कहानी है। हाँ माता जी, आपका नाम बताइए। नाम का नाम बताओ आपका। तीजा देवी। तीजा देवी। और आपका नाम? मालूराम यादव। माधुराम जी, आप इनके बेटे हैं? हाँ, मालूराम यादव। मालूराम यादव। तो आप बताइए कि क्या मामला है, आप लोग क्यों परेशान हैं? मारपीट के निकाल दिया बड़े भाई ने, चाचा गोद गया वो 3 बार मार लिया इन्होंने। बलवाराम जी ने बेचारों ने शरण में लाके तेजा जी के ससुरा रहते थे, सेवा करते थे बाबा की, और उनकी शरण में पड़े रहते थे, वही उनकी व्यवहार करते थे। हमारे को यही बताए क्या उसकी मूर्खता है, गलती है, कहते हैं दारू पीता है वो, ग्रेक है वो दिमाग से। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे को न्याय दिलाई दिए, हक दिलाई दिए हमारा। आप हक की लड़ाई के लिए आए हैं? हाँ। तो आपका नाम? संजय सक्सेना। आप कुछ बताएंगे इस बारे में, रोशनी डालेंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं कि ये मेरे डैडी के नॉन है, सुरसरा गांव के में रहते हैं। ये मेरे डैडी के नॉन है, मेरे डैडी राष्ट्रीय मानव अधिकार में हैं। तो ये मिलने के लिए आते रहते हैं पापा से। इन्होंने बताया एक बार कि बोले कि ऐसे आपकी जयपुर का एक मैटर है अंकल, और ये है कि अपने खातीपुरा का मैटर है, और ये दोनों माँ बेटे हैं सुरसरा में मंदिर के अंदर पड़े हुए हैं। 3 साल से इनके बेटे ने मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाला हुआ है। हाँ, ठीक है ना। तो फिर इनको बुलाया हमने, यहाँ पे बुला के हमने इनकी रिपोर्ट्स लिखाई थाने के अंदर। थाने में इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई हेड कांस्टेबल परवर सिंह जी हैं, उन्होंने बोला कि बोले ठीक है आपके बेटे को मैंने समझा दिया है, वो आपको कुछ ही नहीं बोलेगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी नज़र में ये मैटर कल आया जब मेरी भाभी ने और मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, हम वैशाली नगर के अंदर हमने थाने में रिपोर्ट कराई है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो तुम कुछ कर सकती हो इस मैटर में, क्योंकि तुम संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हो बहुत सारी। तो मैंने जस्ट एक मीडिया में फ़ोन करा। मैंने कहा कि ऐसा ये मैटर तो तभी उठ सकता है जब मीडिया कर्मी जब आ जाएं और हम सब मिलकर के आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमें भी संबल मिले। तो हम यहाँ पे आज कमिश्नर ऑफिस लेकर के आए हैं इनको, और मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे पूरा मीडिया यहाँ इकट्ठा हुआ। तो मैं सारे मीडिया कर्मियों को भी बहुत थैंक्स कहूँगी कि हमारी इतनी हेल्प के लिए वो तुरंत आ गए, क्योंकि हम लोग अकेले ही, हमारा परिवार इनको लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं। अभी हमारी कमिश्नर साहब से बात हो गई है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इनको न्याय जल्दी मिलेगा। लेकिन मेरे सामने एक सवाल है कि मैंने अभी अंदर पहुंचाया है और आप सब लोगों के सहयोग से वो सवाल अंदर गया है कि मीनवाइल हम इनको रखें कहाँ पे, क्योंकि उनके बेटे को पता चली गया है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब इनकी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इनकी जान को भी आगे खतरा हो। जब वो पहुँचने पे ही जब मारा कुटी करके इतना इनको 151 में अंदर करा दिया बेटे को, तो आगे भी हमारे लिए संदेहास्पद है। तो मैं यही न्याय चाहती हूँ कि इनको इनकी जगह, इनका न्याय तो मिले ही मिले। लेकिन मीनवाइल एक पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से मैं चाहूँगी कि इनको एक तुरंत कार्रवाई करके इनका संरक्षण के लिए इनका कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इन दोनों के लिए अरे रुको तो सही मेरी माँ, मैं बैठूँ? पापा को बता के ना आप रुको एक मिनट। आपका नाम? सुरेखा सक्सेना। आपको कब जानकारी मिली कि ये मंदिर में रह रही हैं? ये हमारे पापा के जानने वाले थे बलवाराम जी, उनके साथ है, तब से हमको थोड़ा नॉलेज है, 1 महीने से पता है हमको। तो तब आपने इनको कोई खाने पीने में हेल्प की? खाने पीने में आते हैं तो माता जी आती हैं, इनको खिला देते हैं, समझा देते हैं, और उनका जो भी हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं इनको। मैं मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से हूँ, कमलेश यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरे पास सुरेखा जी का कल शाम को कॉल आया था, उन्होंने मेरे पास मैसेज आया था कि भाई हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा है, उनको उनके घर से निकाल के मारपीट की गई है, उनको उनके घर में हक दिलाना है। तो इसलिए हम लोग इनके साथ आए हैं, क्योंकि मानवता अपनी जगह है और संस्थाएं अपनी जगह। जहाँ मानवता का सवाल हो वहाँ संस्थाएं मतलब नहीं रखती है। सब मिलके अगर किसी बूढ़ी औरत को या किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई सेवा नहीं हो सकती।